नहीं होती, आसमान नहीं होता, अब मुस्तफा नहीं होते, मुस्तफा नहीं होते, ये जहां नहीं होते। नारे रिसालत। जी गौर से सुनिए। सरजमीने, ये हमारे कोना मश्क शायर हैं सूफी अब्दुल माजिद साहब। क्या मजाल है कि कोई उठ जाए मेरी तकरीर में, मैं बोलता चला जाऊं 4 बजे तक के अजान तक, तो लोग अजान तक बैठे और आप यहीं रहिए। अगर रहुआ की सरजमीन पर जो मुसलमान मेरी आवाज को सुनेगा, अगर नहीं आए तो सलामत हुसैन आज से तकरीर करना बंद कर देगा। आएंगे लोग, आप तो आप है, हमारे हिंदू धर्म के भाई आएंगे। आप देखिए ना, सिर्फ आप आगे की तरफ बढ़ते रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा प्यारा समा आपने दिया हमको, बड़ा प्यारा शुभ अवसर आपने दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने मंच संचालक हजरत अल्लामा मौलाना मकसूद आलम महवर की मैं हार्दिक स्वागतम, अभिनंदनम, खैर मकदम, वेलकम करते हैं। नकीब के हाथ में ही तो स्टेज का झंडा है। गौर से सुनिए। पहले हम तसव्वुर भाई के रूबरू एक शेर पेश करते हैं महावर साहब के सामने, शकील मानपुरी के सामने, जमजम मक्की के सामने। हम तसव्वुर में ही तस्वीर बना लेते हैं, हम तसव्वुर में ही तस्वीर बना लेते हैं, रोज पलकों पे मदीने को सजा लेते हैं। शुरू हो गया अभी से, सुभान अल्लाह। देखिए, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सलामत हुसैन साहब क़िबला चतुर्वेदी, सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हम तसव्वुर में ही तस्वीर बना लेते हैं, रोज पलकों पे मदीने को सजा लेते हैं, और तैबा जाने की सआदत नहीं मिलती सबको, जिसको सरकार बुलाते हैं वही। क्या कहने, क्या मोहब्बतों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आरज़ूए मदीना, अल्लामा सलामत हुसैन साहब क़िबला चतुर्वेदी। और चलते चलाते एक शेर और, रहुआ की पवित्र धरती पर अपने जीवन के सारे अवसर को व्यतीत करने वाले मुसलमानों की बारगाह में सलामत हुसैन मिंबरे नूर से अपने मुअज़्ज़म मोहतशम मुकर्रम उलमाए किराम की नूरानी जमात के सामने रहुआ के मुसलमानों के लिए एक शेर पेश कर रहा हूं। सरजमीन रहुआ की, कोई नहीं बोलिएगा, खामोश रहिएगा। सरजमीन रहुआ की नूर में नहाई है, सरजमीन रहुआ की नूर में नहाई है। अरे क्या नबी के कुचे से ये बाहर आई है, क्या सरजमीन रहुआ की, क्या नबी के कुचे से ये बाहर आई है। और नौजवानों, जो तुमने जश्न ये सजाई है, आखिरत का सौदा है, दीन की कमाई है। रोजे की जाली छूके जिधर से सवार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजे की जाली छूके जिधर से सवा गई, उस समत के फजाओं की किस्मत जगा गई, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जलसा बड़ा कामयाब होगा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि आप मिंबरे नूर से हमारे उलमाए किराम आपको जब 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 आवाज दे तो आप लब्बैक कहते हुए नबी पाक के नाम पे दोनों हाथों को उठा लीजिए, सुभान अल्लाह। हजरत सूफिया बासफा अब्दुल माजिद साहब के हवाला से, अल्लाह मेरी फिक्र को ऐसा दिखाई दे, जब सोचने लगूं तो मदीना दिखाई।
अल्लाह मेरी फिक्र को ऐसा दिखाई दे, जब सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। कानों में घुल रहे हैं मेरे लहज़ाए बिलाल, आवाज कोई दूसरी कैसे सुनाई। क्या कहने, कोई दूसरी कैसे सुनाई दे। मैंने जिस आयत करीमा को अपना मौजूए सुखन बनाया है, खूब गौर से आप समाअत फरमाएं। मैं माना, मतलब, तफसीर सब बयान करूंगा मैं आप हजरात के सामने। लेकिन हजरत महवर साहब की बिला जमाने दराज के बाद मेरी मुलाकात आपसे हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शकील नानपुरी से तो आज मुलाकात हुई है। अब्दुल माजिद साहब की बिला से तो जमाने दराज के बाद मुलाकात हुई है। तो मैं दफ्तरे मदीना में अपना नाम दर्ज करवा लूं। अगर आप लोगों की ख्वाहिश है तो दफ्तरे मदीना में अपना नाम दर्ज करवा लूं। चलते चला उस्ताद शोरा जमील अख्तर राही बस्तवी का कलाम, ये शेरो शायरी के मेरे उस्ताद। क्या कहने, क्या कहने। राही बस्तवी आप शायद किसी जगह होंगे, जवानी का आलम था, मैंने बेग धोया है उनका। जहाँ प्रोग्राम जाते थे फारूकिया आते थे पहले, वो अल्जाम कुल फारूकिया बनारस पहले आते थे। सलामत कहाँ हो, हम के हजरत हाजिर है, चलो कहाँ भदोही चलो, माधो सिंह चलो, घोसिया चलो, हम लेके चलते थे और वो बताते थे सारी बात। दो शेर हजरत के हवाला से, शकील नानपुरी भाई के हवाला से पेश कर रहा हूं। आपने शायद ये कलाम सुना होगा, चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का ये जलसा हो रहा है। कोई नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे यहाँ से, लोग आएंगे लेकिन जाएंगे नहीं। आप अपने दिल को छोटा मत कीजिए, दिल का आपका चमक रहा है, चमकता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह शेर आप समात फरमाइए सारे लोग मिल के। ये जमीन नहीं होती, ये जमीन नहीं होती, आसमान नहीं होता, अब मुस्तफा नहीं होते, मुस्तफा नहीं होते, ये जहां नहीं होते। नारे रिसालत सीरत नबी कॉन्फ्रेंस, सुल्तान खिताबत हजरत अल्लामा सलामत हुसैन साहब क़िबला। शेर सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। हम अपने उस्ताद का ये कलाम पेश करते हैं। जी जी जी, ये जमीन बराबर चल रहा है, इसलिए परेशान है आवाज से। रात भीग करके हम प्रोग्राम के भीग रहे थे, लेकिन प्रोग्राम में लोग उठे नहीं। मैंने कहा कल चलना है, जाना है मुझे वारिस नगर, हजरत लोगों से मुलाकात करने, दुआ लेने के लिए। मैं आपसे लूंगा क्या, आपसे दुआ लेके मैं चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह, ये उलमा की मुलाकात है, हमारे हजरत लोगों की मुलाकात है। मेरे लिए ये तो बेशबहा खजाना है मेरे लिए, और दीवाना को दुआ की जरूरत है, खजाना की जरूरत नहीं है। यही दुआ हम आपकी हमारे लिए ऐसा खजाना मिलेगा कि सुभान अल्लाह, जिस तरफ निगाह कर दोगे नबी का दीवाना तैयार हो जाएगा। ये जमीन नहीं होती, आसमान नहीं होता, ये जमीन, ये जमीन, ये जमीन नहीं होती, आसमान नहीं होता, मुस्तफा नहीं होते, मुस्तफा नहीं होते, ये जहां नहीं
खोल के सुनिए माशाल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। ए बुआ चाय वाले इत्मीनान से पिला दो, इधर उधर नहीं हित लेके। हमको डिस्टर्ब नहीं, हजरत को डिस्टर्ब होगा चूंकि मंच संचालक हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग हैं खूब गौर से सुने इंशाअल्लाह। ये नूरानी रात में नूरानी बात आपके सामने हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा करने के लिए आए। शेर समात फरमाइए हजरत, आखिरी शेर है के खाके करबला तेनी मौत बर नहीं होती, खाके करबला तेनी मौत बर नहीं होती। अगर मेरा हुसैन से परे, अगर मेरा हुसैन से परे मेहरबान नहीं होता। नारे रिसालत अज़मत अहले बैत मकामे सैयदना इमाम हुसैन जिंदाबाद। हज़रत अल्लामा सलामत हुसैन साहब क़िबला। और संस्कृत में दो शेर पढ़ता हूँ क्योंकि आप संस्कृत के नाम पे हमको बोला है, और संस्कृत में ही बोले करके आपके सामने से मैं अपनी जगह ले लूंगा। इजाजत है आपकी? इजाजत है? अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में बाबू चाय पिलाना, इससे बेहतर कौन चाय होगी जो मैं आपको पिला रहा हूँ। इस चाय का नशा खुमार कभी नहीं उतरेगा आपको जो मैं पिला के जा रहा हूँ। मावर साहब के सामने अपने शायरे हिंदुस्तान शकील नानपुरी वो जमजम मक्की के सामने सुभान अल्लाह, ये हजरत की दुआ का समरा है। अल्हम्दुलिल्लाह शेर आप समात फरमा लीजिए, लेकिन बस आपकी फरमाइश के मुताबिक भोजपुरी के दो शेर पेश करता हूँ, उसके बाद संस्कृत और इंग्लिश में जो जिस जबान में कहेगा मैं पढ़ दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह इजाजत है तो बोल दीजिए तड़प के सुभान अल्लाह। हाजी तसव्वुर साहब आप तवज्जो दीजिए कि नबी के अवन देखी खेती खाली हनवा आलीशान लागेला। नबी के अवनमा देखी खेती खाली हनवा आलीशान लागेला, हो आलीशान लागेला। ई आकाशवा से धारती महान लागेला, महान लागेला। पसंद आया? सब लोग बोलिए पसंद आया। आप ये शेर सुनिए, सरकार अभी नहीं आए, अभी हम जिक्र करेंगे आपके सामने। जमीन का सीना सूख के दरार पड़ा। शेर समात फरमाइए, जब ताजदार मदीना आए आए गुलशन में फूल खिलने लगे, बाग के माली खुशी से झूमने लगे। शेर ये समात फरमाओ कि धरती जुड़ैली छूके नबी के चरनावा, धरती जुड़ैली छूके नबी के चरनावा, हो नबी के चरनावा। धरती जुड़ैली छूके नबी के चरनावा, घेरी घेरी रहमत के बरसे सवानावा। पसंद है? जाओ
आओगे नहीं ना कोई, बैठे रहोगे। मजमा को जमा दो, सरकारे कायनात की बहुत बड़ी रहमत आपको अता होगी। सुनो, धरती जुड़ई छूके नबी के चरानवा, घेरी घेरी रहमत के बरसे सवानावा, के मोरे रब के मीत के अरे मोरे रब के मीत के मीठी मीठी बोलिया कुरान लागे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सलामत हुसैन साहब क़िबला आमद हुजूर सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस। हम महावर साहब बहुत तजर्बाकार मौलवी हैं, बहुत तजर्बाकार में हैं। मैं जमीन पर पैसा क्यों नहीं गिरने देता हूँ, जानते हैं क्या? कमेटी वाले एक बार 4800 रुपये गिन लिया, नजराना देने टाइम में कहा कि हजरत आपको तो नात पढ़ने में 4800 रुपया मिल गया। मेहनत मैंने किया, लोगों को मेरी नात पसंद आ गई, नबी पाक का सदका हमको मिला, और उसमें तू बंटवारा कर रहा। ला मेरा नजराना, नहीं तो जाएगा, नबी का दीवाना जाएगा ही, नजराना ला। वो मजबूर होकर के दिया। कहा ये तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे मजमा के लोग हैं, ये नबी पाक की मोहब्बत में मैंने जो नाते हबीब पाक का गुलदस्ता पेश किया है, नबी पाक का सच्चा इश्क, सच्चा प्यार उनके सीने में मौजूदन हो गया, और वो खुशी में आकर के हमको 10-5 रुपया दिए, तो तुमने उसको गिन लिया। मिला रहा था, हम समझ गए कि नजराना ये काटेगा, ये नजराना कटवा। हमका खबरदार, इस पैसे पे तेरा हक नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है, ये पैसे का अधिकार मेरा है। मैं जानता हूँ इस पैसे को कहाँ मैं खर्च करूंगा। बोल दीजिए एक बार। धरती जुड़ई छूके नबी के चरानवा, घेरी घेरी रहमत के बरसे सवानावा, के मोरे रब के मीत के मीठी मीठी बोलिया कुरान लागेला। और बचपन का जमाना है, ए बउआ बाबू, बचपन का जमाना। इस शेर को हम महवर साहब के हवाला से पेश करते हैं। हमारे शायरे खुशलहान शकील नानपुरी व जब मक्की समाअत फरमाए इस चीज को। हजरत अब्दुल माजिद साहब की ला के बचपन में मोर नबी बकरी चरावे, बचपन में मोर नबी, शेरों ने मशवरा किया बकरी को रोक लो, शेरों ने जंगल में मशवरा किया, बनराज ने मशवरा किया बकरी को रोक लो, शेरों ने मशवरा किया बकरी को रोक लो, होगी इसी बहाने जियारत रसूल की। हज़रत हलीमा सादिया की बकरी मेरे सरकार चलाते, बचपना का वक्त है। ए मेरी मिल्लत के नौजवानों, शेरों ने आपस में मशवरा किया बकरियों को रोक लिया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे सरकार को अलालत लाहिक हो गई, कुछ दिन के लिए बीमार पड़ गए, 3 दिन तक के बिस्तरे अलालत पे पड़े रहे। शेरों ने आपस में मशवरा किया बकरियों को रोक लो, जब तक के बकरियों को नहीं रोकोगे
बकरियों को छोड़ते चले जाओगे तो मेरे सरकार नहीं आएंगे। 3 दिन से दीदारे मुस्तफा नहीं हुआ है। सुभान अल्लाह, जानवर को ये इल्म है कि दीदारे मुस्तफा ही जरिए निजात है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर इस्लाम की जियारत ही हम तमाम लोगों के लिए निजात है। अल्लाह अकबर। शेरों ने मशवरा किया रोक दिया जाए। मेरे सरकार कायनात की बारगाह में बाज ने शिकायत किया कि या रसूल अल्लाह, शेरों ने मशवरा कर लिया है, बकरियों को रोक लिया है, अब क्या मामला होगा? हलीमा सादिया ने कहा, ए मेरे नूरे नजर, मेरे लखते जिगर, आसमान के चांद सितारों, अल्लाह अकबर कहा, मेरे महबूब जाकर के देखो, शेरों ने बकरियों को या तो हमला कर दिया होगा या अपना पंजा जमा कर उसे लुकमे अजल बना दिया होगा। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद अरबी धर्म के प्रचारक लास्ट में शेंजर आमना के पवित्र पुत्र ने हजरत हलीमा सादिया से फरमाया, ए मेरी दूध माँ, घबराने की जरूरत नहीं है, तेरा ये लाल है, तू अपने लाल का महल देखना। जंगल में बकरियों की हिफाजत शेर भी करते होंगे, भालू भी करेगा, किस जानवर में मजाल है कि मेरी बकरियों पर हमला कर दे। लोगों सुनो, जब जानवरों की हिफाजत शेर कर रहा है, अल्लाह अकबर, नबी की गुलामी जिसको मिल जाए, दुश्मनों की सारी अलगार मुझ पे होती रहेगी, लेकिन दुश्मनों का वार तो फेल हो सकता है। दीवाना हमेशा हंसता खेलता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार गए, देखा शेरों ने आपस में बकरियों को इहाता किया हुआ है, घेर लिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे सरकार जाते हैं, अल्लाह अकबर, तमाम शेरों ने रास्ता छोड़ दिया। इसलिए शायर ने कहा, शेरों ने मशवरा किया, शेरों ने मशवरा किया, बकरी को घेर लो, होगी इसी बहाने जियारत रसूल की। सुभान अल्लाह। सरकार गए का बचपन में मोहर नबी बकरी चरावे, पग पग जिब्राइल पल को बिछाए। बचपन में मोहर नबी बकरी चरावे, पग पग जिब्राइल पल को बिछाए, कि नबी की नबूवत देख, नबी की नबूवत देखी, पूछे हल्का चेहरा परेशान लागेला, ये आकाशवा से धरती महान लागेला, हाँ महान लागेला। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सरकारे के सदके नबी पाक पे दुरूद भेजो बेबदवाया व आफियतिल अबदान व शिफाया व नूरिल अबसार व जियाया व आलिही व सहबिही दाइमन अबदा। मजमा बड़ा प्यारा निराला है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, वमा अरसलना का, और हमने नहीं भेजा आपको। वाह, कलमा याद है? कलमा शरीफ याद है आपको? है याद? कलमा शरीफ याद है? वमा सूरह अंबिया 17वें सिपारे, अरसलना का। मुफ्ती साहब क्यों लाएंगे? पीरे तरीके से उनसे पूछिएगा। हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बस इतना जानते कि अलीफ से लेकर ये तक हम पढ़ना है, और हम कुछ नहीं पढ़े। मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, गौर से सुनो, वरना बहुत ही अफसोस होगा उस वक्त जब अपने पुत्र को तुम विद्या से माला माल नहीं करो। बनाओ अपने बेटे को विद्वान,
कुर्सी खिताबत पर बैठकर जब रहुआ की धरती पर आग का पुत्र जब बयान वर्णन नबी पाक की तारीफ करने लगेगा, लोग पूछेंगे ये कहाँ किसका बच्चा, कहेगा तसव्वुर हाजी तसव्वुर साहब का बेटा है। अरे पढ़ाया तो बड़ा अच्छा, लोग कहता है इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ाया है, मीडियम पढ़ाता, सब कुछ पढ़ाता। मैं कहता हूँ क्या है उस तालीम में, इस तालीम की तरफ बोलो। कुरान करीम की तालीम जिसके सीने में है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका दिल, उसका हृदय, उसका जिगर मदीने में है। मैं कहता हूं ना आपको, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बहुत प्यारी बात आप समाज फरमाओ, गौर से सुन लीजिए, ये इल्मी गुफ्तगू है। वमा अरसलनाका, और हमने नहीं भेजा आपको, किसने भेजा? 18,000 मखलूकात को किसने पैदा किया? दूसरी चीज समाज फरमाइए, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, जगत का रचयिता कौन, समस्त प्रसन्नता किसके लिए, नथिंग विदाउट कैन बी डन मर्सी ऑफ गॉड, समथिंग कैन बी डन मर्सी ऑफ गॉड, ये किसके लिए? कहां से? चांद, सूरज, सितारे, जमीन, आसमान, 18,000 मखलूकात, सबको पैदा करने वाला कह रहा है। There is no God but Allah, Muhammad is the messenger of Allah। का ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है, कोई माबूद नहीं, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, लेकिन यहाँ है कि इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है जो सारी कायनात को अपने महबूबे किरदेगार रहमते परवरदिगार जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के सदके में रब ने 18,000 मखलूकात को बनाया। और ये अर्ज किया मेरा परवरदिगार, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक वल अर्दीन, ऐ महबूब अगर मैं आप को ना पैदा करता, न जमीन को पैदा करता, न आसमान को पैदा करता, न शजर हजर को पैदा करता, न जिन्नो बशर को पैदा करता, न खुशकोतर को पैदा करता, न बहरो भर को पैदा करता, न जमादात को पैदा करता, न नबातात को पैदा करता, न तो मनुष्य को पैदा करता, न मैं इंसान बनाता, न मैं लोहो कलम बनाता, न मैं फरिश्ता बनाता, आपको न भेजता दुनिया की कोई चीज नहीं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितु बिर्नियं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम प्रतीतयं चारुं मध्वरं गोप्याय प्रहूयसे मनुरुद्र रग्न आगहि नः देवो नमो मत्प्रयो महस्तव करन्तु पर मनुरुद्र रग्न आगहि ये महोरजसो विदुर्विवे देवासो अद्रुहा मनुरुद्र रग्न आगहि। ये सारी चीजें बोलता हुआ सामान सब नबी की तारीफ कर रहा है। हम तो उनकी पुस्तकों से हवाला देंगे, उनके पुस्तकों से, जो ग्रंथ है आसमानी किताब नहीं है। बात साहब चलते चलाते जिस दुकान पे बैठता हूँ तो सवाल कर देते, हजरत आज कहाँ का प्रोग्राम है, फला जगह जाता हूँ, का मिलाद किस लिए मनाते हैं? अच्छा मौलाना अब्दुल माजिद साहब, मिलाद मनाना रहुआ वालों, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आज वारिस नगर की इस मुकद्दस सरजमीन पर बसने वाले मुसलमानों से जो एतराज करते हैं कि मिलाद नहीं मनाना चाहिए, हमसे बहुत साहब मिलाद के लिए कहते हैं कि हजरत मिलाद किसको मनाना चाहिए? तो मैं कहता हूं मिलाद उस बेटी को मनाना चाहिए
जो अंधकार की जिंदगी गुजारने के बाद वो बेटी को बचाने वाला अगर कोई है तो इमामुल अंबिया है, खातमुल अंबिया है। जब आमना का पुत्र उस मक्का की मुकद्दस सरजमीन पर घटा टोप अंधेरे को दूर करने के लिए जब अल्लाह की रहमत जोश में आती है तो अपने महबूब को उस वक्त भेजता है कायनात तहर में लोगों। अल्लाह अकबर के बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि जिस वक्त मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरा मोहम्मद मुझसे तवल्लुद हो रहा था, मेरा बच्चा जन्म ले रहा था, उस वक्त में मेरे घर के अंदर जो चिराग था उस चिराग में तेल भी नहीं था, अंधेरा था, न तो दाई थी न माई थी, कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। आवाज दिया गायबी हाथी पे, गायबी ने आवाज दिया आमना घबराना मत, मक्का की पवित्र धरती पर तो आखिरी अवतार मोहम्मद जा रहा है। अरे हलीमा आमना तेरा ही घर क्या है, ये सारे संसार को प्रकाश देने के लिए जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सारी कायनात को प्रकाशित करने वाला रसूल पाक जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। इमामुल अंबिया उस वक्त जब आमना की कोख से पैदा होते हैं सरजमीन मक्का की पवित्र धरती पर रात का कुछ हिस्सा था और दिन का भी कुछ हिस्सा, रात का हिस्सा जा रहा था, कुछ हिस्सा बाकी था, दिन का हिस्सा था कि दोनों में तनाज़ो न हो, दोनों में तज़ाद न हो, दोनों में लड़ाई न हो जाए, ताकि ये भौकियत न कहे दिन कहे कि मेरे अंदर मेरा रसूल आइए, मेरा मर्तबा बड़ा है, रात कहे मेरे अंदर रसूल पाक आए, रात कहे मेरा मर्तबा बड़ा है। रात और दिन का फैसला अल्लाह ने कर दिया। रात से कहा रात का, रात तू भी खुश रह, दिन से कहा तू भी खुश रह। सुबह का सफीदा नमूदार होने वाला था, दिन निकलने वाला था, ऐसे सुबह अवसर में मोहम्मद अरबी आमना के कोख से जन्म लिया। जानते हो हर बच्चा पैदा होता है अपने घर में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कहाँ 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 कहता हुआ पैदा होता है। और जब बच्चा रोता नहीं है, आजकल का बच्चा घर में पैदा नहीं होता, आजकल का हर बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होता है जन्म पत्री बनाने की वजह से। अल्लाह अकबर। 1400 रुपया मिलने की वजह से। लेकिन ईमान वालों याद रखना उस वक्त मेरे सरकार आ रहे हैं, न कोई दाई माई कुछ भी नहीं है, लेकिन माँ को आवाज देता है अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते कहते हैं हाथी पे गैबी घबरा मत है आमना, मुबारक हो तुझको वो रसूल पाक आ रहा है जिसके सदके में सारे संसार को जीवित रहने का हक हम प्रदान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम और उसका एहसान अजीम है। आए दो जहां के रसूल पाक जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए, हर मानवता को जीने का अधिकार प्रदान किया है। वो रसूल हाशमी जनाब मोहम्मद अरबी है जिसकी शान में कुरान कह रहा है वो मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको नहीं भेजा मगर सारी कायनात का रसूल बना करके भेजा है। सुभान अल्लाह। वो तो नबियों के नबी है, वो रसूलों के रसूल है। अल्लाह अकबर। लिखने वालों ने लिखा अल्लाह अल्लाह, आपको नहीं मालूम होगा। आप तारीख की किताब को पढ़ो, इतिहास की किताब को पढ़ोगे तो बात समझ में आ जाएगी। लोगों उन बच्चियों से पूछा जाए, हम अपने हजरत मौलाना शकील नानपुरी और हाफिज कारी जमजम मक्की से पूछना चाहते हैं कि मिलाद किसको करवाना चाहिए, अधिकार किसका ज्यादा है। सरकार फरमाते हैं मेरा पहला कदम पहले प्लेटफार्म पर इमामुल अंबिया लड़कियों को बचाया है। अगर लड़की न बचती विद्यमान पैदा नहीं होता, मेहरबान पैदा नहीं होता, लड़की न होती हाफिज कुरान पैदा न होता, अगर माँ न होती तो बेटे का वजूद न होता, माँ न होती मुफस्सिर कहाँ से पैदा होता, माँ न होती ईमान वालों तो सुनो मुदब्बिर कहाँ से पैदा होता, मुफस्सिर कहाँ से पैदा होता, अल्लाह का वली कहाँ से पैदा होता, नबी कहाँ से पैदा होता, सहाबा कहाँ से पैदा होता। ये माँ का वजूद है। अगर माँ का वजूद
इंसानियत मिट जाती, हर मानव दुखी होता। इसलिए अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया, ओ बेटी वालों, अपनी बेटियों को जिंदा दफन करने से बचाओ। ये वो बेटी है, सुनो, यही बेटी जब जन्म देगी तो बच्चा आलिम दीन पैदा होगा, मुफ्तियाने किराम पैदा होगा, महान विद्वान पैदा होगा। जब अपने घरों में कुरान करीम की तिलावत करेगा, अल्लाह अकबर, चाहे मेरी बेटी करे तिलावत कुरान, उस घर के अंदर में बरकतों का नुज़ूल होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने कहा, ओ साहब, चाय की दुकान में इतने लोग हैं, तुझे खबर नहीं है? मैंने कहा, आप अपनी बच्चियों से जाके पूछ। और मैं हिंदुस्तान में खम ठोक करके बोलता हूँ, मेरा नाम सलामत हुसैन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन पाक के करबला के कदम नाज की खाक तो नहीं मिल सकी है, लेकिन ज़र्रात मदीना से सलामत हुसैन आज भी लगाव रखता है, ता सुबह क़यामत तक के लगाव रखता रहेगा। हम करबला की उस आग को चूम करके कहते हैं, हर उस बेटी को मिलाद मनाना चाहिए जो बेटी नबी मोहतरम के आने से पहले बाप उसको जिंदा दफन कर दिया। अरब के अंदर में मामूल बना था कि किसी के यहाँ बेटी पैदा हो, लोग बेटी का जन्म, बेटी की पैदाइश पर खुशियां नहीं मनाते थे, बल्कि बेटी की पैदाइश पर अरब के सिपाहिस्तान में अरब के सिपाहियों ने अरब के सिपाहियों को उस पर ब्रेक कर दिया था, तैनात कर दिया था कि जिसके यहाँ बेटी पैदा हो जिंदा उसे दफन कर दिया जाए। मैंने कहा उस बेटियों को मिलाद मनाना चाहिए, इसलिए कि नबी मोहतरम का सबसे पहला कदम बेटियों को बचाने में अगर है तो मेरे सरकार ने सबसे पहली आवाज जो उठाई है वो बेटियों को बचाया जाए। और कहा, सुनो, मेरे सरकार फरमाते हैं कि जिसने बेटियों की परवरिश की, अल्लाह अकबर, तो मैं उस इंसान को बाजू पकड़ के जन्नत में ले जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। आप थक रहे हैं क्या? थके नहीं ना? इत्मीनान से सुनिए, सब लोग सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। और सुनिए, बड़ी प्यारी बात। कहा, मिलाद उस माँ को मनाना चाहिए। सुन लो, तारीख के और आपको उल्टो, सब हाथ हिस्ट्री को उल्टो, बात समझ में आ जाएगी। कहा, उस माँ को मिलाद मनाना चाहिए, उस माँ को मिलाद करवाना चाहिए जिस माँ का लाल, माँ का बेटा माँ की गर्दनों में खजूर की मोटी रस्सी लेकर मार्केट में घिसेटता हुआ ले जाता और उसे मार्केट में बेच करके आता। लेकिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सातों आसमानों के ऊपर सिदरतुल मुंतहा है, वहां जन्नत है। मेरे रसूल ने सिदरतुल मुंतहा के करीब की जन्नत को लाकर माँ के कदमों में रख दिया और कहा, अल जन्नतो तहता अक़दाम उम्महातिकुम। वाह, जिंदाबाद। माँ के कदमों के नीचे है, उस माँ को मनाना चाहिए, उस बाप को मिलाद मनाना चाहिए जिसका बेटा डंडा मार के बाप को फरोख्त करता था। लेकिन सरकार दो आलम अर्ज किया, वो डंडा मारने वाले पुत्रों, अपने बाप को मत मार। बाप की इज्जत करने वाला, बाप की तौकीर अजमत करने वाले के ऊपर अल्लाह की बेशुमार रहम और करम की बारिशें हुआ करती है। आज हमारा आप मिलाद करवाते हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम, उसका एहसान अजीम है, वह हर आलम के रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि यह आलम पसंद आया। मेरे सरकारे कायनात जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीम एहसानात हैं, इसलिए तो कहा, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदान कारनासम विद्यायम ही तदोदयते विवेक। कहा कि जब अज्ञानता था, लोग ज्ञान का भंडार खाली किए हुआ था, ज्ञान नहीं हासिल कर रहा था, लोग भागा हुआ था ज्ञान से। एक भाई की तलवार दूसरे भाई की गर्दन पर चमकती नजर आती थी, ऐसे खटाटोप अंधेरे माहौल
माहौल में इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस खाकदाने कीती पर अल्लाह ने अपनी रहमत कामला से भेजा है और फरमाया कि कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल पर जा जन्म हे दीन बंधु ध्यान दी अभिनंदनम सुस्वागतम जन्म तिथि द्वादश रवि अव्वलम शुभ मंगलम आत्मा निर्मलम उद्धार मधुर दे कुंदनम च कंजनम चतुर्भुज सिद्धि को उस्मा च गनी च हैदरम फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन स कुटुंब कम नारे तकबीर वापस से नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा सलामत हुसैन चतुर्वेदी सुन लीजिए अल्लाह के प्यारे पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है सरकार पाक की हदीस है सुन लीजिए काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलमताने हबीबताने इलर रहमान खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह के प्यारे महबूबे कायनात फरमाते हैं कि सुनो आज तो हर शायर की जबान से ये सदा निकलती है आप सुभान अल्लाह कहो लेकिन एक कास्ट करो आप जमींदार हो जमीन वाले हो अल्लाह ने हर चीज की फरावानी अता की है आपको किस चीज की कमी है सरकार फरमाते हैं कि काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहा फरमाया रसूल गिरामी वकार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कलम ताने हबीब तान ये दो कलमे अल्लाह के नजदीक बड़े प्यारे हैं क्या कहा ला इलाहा हरने पाप इल्लल्लाह प्रसंपदम प्राप्त अनोति जन्म वैकुंठे जबे नामे मोहम्मदम मुकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरिम यत् कृपातम हम बंदे परमानंद माधवा बहुत खूब बहुत खूब ये दो कलमे अल्लाह के नजदीक बड़े प्यारे हैं मैंने पहले कह दिया देयर इज ना गॉड बट अल्लाह मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह बड़ी प्यारी बात अफसर शाम से हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा से शोरा से समाअत फरमा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ इस पर अगर आप सोचो फिक्र की मंजिल में गोता लगाएंगे तो सारी बात आपके सामने मोतियों की तरह बिखेर जाएगी सुभान अल्लाह अब खुद ही फैसला करें सरकार फरमाते हैं कलम ताने हबीब तान बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है बुखारी शरीफ की सरकार फरमाते हैं कलम ताने हबीब ताने इलर रहमान ये दो कलमे अल्लाह के नजदीक बड़े प्यारे हैं खफीफताने अलल लिसान जबान पर बड़ा ही हल्का है सकीलताने फिल मीज़ान तराजू पर बड़ा ही भारी है हाँ इस तरफ वाले नहीं बोलते हैं आप लोग भी सुभान अल्लाह बोल दीजिए नींद नहीं नारी है हजरत महावर साहब ने कहा था कि गुनूदगी का झोला लेकर बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हजरत जैसे लोग बैठे थे वैसे ही बैठे हैं आने वाले आ तो रहे हैं लेकिन जाने वाले नहीं जा रहे हैं ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और ये वादा कीजिए आपके जब तक कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम की नूरानी बयानात नहीं सुन लेते सलातो सलाम में शामिल नहीं हो लेते दुआ और फातिहा में शामिल नहीं होंगे उस वक्त तक कि हम इस सरजमीन पर से अपने घरों को न जाएंगे ये अल्लाह का करम है गौर से सुन लीजिए बड़ी प्यारी बात है मैं आज मेरा प्रश्न होगा आप इसके उत्तरदायी होंगे हमारी
आवाज, ये ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग जो आपने किया है, मेरे सामने माइक को दिया है, बड़ी अच्छी बात है। ये आप ही नहीं सुनते हैं, ये मेरी आवाज को दूरों दराज तक के लोग सुनते होंगे। मौलाना क्या बोल रहा है, क्या बोल के जा रहा है। आने वाला जब कल सुबह का सफीदा नमूदार होगा, जब गिरने निकलेंगे अपनी जगह से, लोग पूछेंगे बोलने वाले आए थे बोल करके चले गए, आप लोग समझे क्या? आप तो मोहम्मद को समझे, वो क्या करके चले गए? सुन लीजिए भले, बहुत ज्यादा गौर से सुन लीजिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। काल काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलम ताने हबीब ताने एलर रहमान खफीफ ताने अलल लिसान शकील ताने फिल मीज़ान, ये तीन चीजें हैं, दो कलमे अल्लाह के नजदीक बड़े प्यारे हैं, जबान पर बड़ा हल्का है, जब चाहिए पढ़ लीजिए। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो कलमा शरीफ है। लेकिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों सुनो, वजन में बहुत भारी, और वो कौन सी चीज है? कहा सुभान अल्लाह है व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको कहा गायत्री मंत्र, भूत पिचास बरम डायन जोगिन बैरिन जोगिनिया अगर घेर ले तो लोग कहते हैं गायत्री मंत्र पर हो। हजरत महावर साहब किला, हमने एक महान पंडित से बात की और उनसे कहा कि गायत्री मंत्र क्या है? कहा मौलवी साहब, हम लोग तो गायत्री मंत्र जानते नहीं, हम लोग तो वाल्मीकि जी की रामायण नहीं बल्कि तुलसीदास जी की रामायण पढ़ते हैं। अखज वाल्मीकि जी की रामायण है, असल उससे निकाला है इन लोगों ने। वाल्मीकि ये रत्नागिरी पहाड़ पे सबसे बड़ा डकैतों का सरदार था, लेकिन जब जब अल्लाह का रसूल पाक का कृपा उस पर नाजिल हुआ तो जानते हो सब चीज को जब कहा बुजुर्गों की निगाह पड़ जाती है। अभी आपके रूबरू हमारे पीर साहब आएंगे, अल्लाह अकबर, इल्म के बहरे ज़ख़ार भी है। अल्लाह की रहमत से हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा भी हैं आप, इनकी निगाहें नाज जिस पे पड़ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह वो मुस्तफा का दीवाना। कहा तौलते हैं, तौलने वाले आला को क्या कहते हैं? गौर से सुनिए, तराजू। तराजू आपके घर में किलो है। हजरत ने तो कहा कि खैनी की खेती बहुत होती है। क्या खैनी की खेती यहाँ बहुत ज्यादा होती है, वजन नहीं करते। वैसे जमशेदपुर टाटा भेज देते हैं क्या? झखड़ा के बहुत सारे लोग जमशेदपुर टाटा में रहते हैं। झखड़ा के हम टाटा जमशेदपुर 3 तकरीर मेरी हुई है वहां पे जी, ग्वालापट्टी में बहुत सारे लोग झखड़ा के हैं, सरारंजन के पास है। हम यही नहीं आते, सिर्फ रहुआ नहीं ना आए हैं, हम बहुत दूर दराज तक के अल्लाह के रहमत से जाते हैं। लोगों आपका घर का क्या सरारंजन का? सरारंजन का? हाँ सरारंजन खलील तो जा रहे, खलील तो मेरे अब्बा है, वो तो गुजर गए। वो गुजर गए। वहीं पर मेरी मुलाकात से ये ज़हूरुल हसन साहब क़िबला से पीरे तरीक़त से हुई थी, और मोहब्बत का पैमाना ऐसा छलका सुभान अल्लाह के देखने में लगते थे अल्लाहु अकबर के कुछ नहीं है, लेकिन दिल का आपकीना अंदरूनी हिस्सा मदीने की मोहब्बत से चमकती हुई तस्वीर थी इनकी। अल्लाहु अकबर। आपने देखा होगा पैमाना होता है, हर बनिया के पास होगा। वारिस नगर की पवित्र धरती पे जितने लोग अपनी दुकान को खोल के बैठा है, सबके पास तराजू है। तराजू के बाद किलो है, किलो के बाद 2 किलो, 2 किलो के बाद 5 किलो, 5 किलो नहीं बल्कि 100 ग्राम हम आपको देते हैं। 100 ग्राम नहीं, 50 ग्राम तराजू पे रखिए, पलड़ा पे। कौन भारी होगा? 100 ग्राम वाला भारी होगा तो बैठ जाएगा, पलड़ा बैठेगा। बोलिए
बोलिए नहीं जैसे कैसे इम्तिहान में पास कर देंगे। जलसा सुनने के लिए यहाँ उलमा को बुला है, शोरा को बुला है, इतनी दूर दराज से हमारे नकीब साहब को बुला है, नकीब हिंदुस्तान को बुला है। शायर अहले सुन्नत जनाब गुलाम मुस्तफा साहब कबला। सुभान अल्लाह। देखिए शायर इनकलाब तशरीफ ले आए हैं। ये मत समझिए कि हम चले जाएंगे आपको छोड़ करके, हम कैसे आपको छोड़ के चले जाए हैं। हजरत महबर साहब, हम आप लोगों की खिदमत करने के लिए आए हैं, दोनों हाथों में आपको रखेंगे, अपनी आंखों में आपको बैठा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। पलड़ा दुनियावी पलड़ा है। सुनो, बुखारी शरीफ की हदीस है। हमारे सरकार हजरत अल्लामा मौलाना जर्रार अली अशरफी बस्तवी जब हदीस पाक का दर्स देते थे, अल्लाह अकबर, आंखों से सावन बूंदों की तरह आंसू निकलने लगते। अल्लाह अल्लाह, जब इस हदीस पाक का टुकड़ा नजर आया, आखिरी हदीस है, सलामत पढ़ लो फिर मुझसे, ये आखिरी हदीस है, अब तो तुम्हारी दस्तार बंदी होगी, अब सब मदरसा खाली हो जाएगा, मेरा चले जाओगे। हम 24 साथी थे बुखारी शरीफ के पढ़ने वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब वो इस पे पहुंचे तो कहा, सुनो, उससे सवाल करते थे हम लोग, उसके प्रश्न का उत्तर हजरत को देते थे। तो कहा, सुनो, जो पलड़ा में अगर 50 ग्राम रख दोगे तो वो तराजू का पलड़ा जमीन पर झुका रहेगा, झुका रहेगा, झुका रहेगा। और जो पलड़ा हल्का होगा वो उठ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीकत, रहबरे राह शरीयत, खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती वजहुल कमर साहब क़िबला, हजरत अल्लामा शकील साहब, शकील अहमद मिसबाही साहब क़िबला, अवामी अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बैठ जाइए। देखिए चेहरे नायब रसूल का देखिए, रूए नायब रसूल का देखिए, जन्नत में अपना घर बना लीजिए। मेरे सरकार फरमाते हैं, धर्म के प्रचारक लास्ट में सिंजर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने आलिमे दीन की जियारत की, मेरे आका फरमाते उसने मेरी जियारत की, वो भारी पलड़ा झुका रह जाएगा। लेकिन सुनो, तेरे अमाल तौले जाएंगे। कर्म प्रधान विश्वास करी राखा, जो जस करनी तो सत्परता का, कर्मने वाधिकारस्तु मां फले सुपदाचन, उदार चरित्र दान तु वसुदैव कुटुंबक। अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम हो गया करीब। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो सिर्फ आपको इसे कर्मने वाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन का रत्नागिरी की बात आ गई। गौर से सुन लो, बड़ी प्यारी गुफ्तगू है, वजन होगा। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अपनी जगह पे बैठो। कहा, मां फलेषु कदाचन, जो पलड़ा में अगर 25 ग्राम हो, 50 ग्राम हो, पैमाना तौलने वाला अगर रख दिया जाए तो वो पलड़ा भारी हो जाएगा, जिसमें कुछ नहीं है वो उठ जाएगा। ये निजामे कायनात है। लेकिन सरकार फरमाते हैं, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सकीलतान फिल मीज़ान, वो पलड़ा जिसमें तुम्हारे आमाल होंगे वो उठ जाएगा। सुभान अल्लाह। पलड़ा कितना बड़ा होगा, पलड़ा कितना बड़ा होगा। ये लोगों बदी का पलड़ा
पलड़ा जमीन पे होगा, बदी का बुराई का पलड़ा जमीन पे होगा, सच्चाई का पलड़ा उठता चला जाएगा। अल्लाह अकबर, ये मेरे सरकार की बोली है, आमना के पुत्र की बोली है, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बोली है। आप और फरमाए हजरात कि कहा के जितनी बड़ी रूए जमीन का हिस्सा है उतना बड़ा एक पलड़ा, आसमान का जितना बड़ा हिस्सा है उतना बड़ा एक पलड़ा का, एक पलड़े पर पूरे आसमान की सारी चीज को, चंद्रमा को, सूरज को, सितारे को, कुमकुमे को, कौसो कसा को डाल दो और एक पल्ले पे रूए जमीन की सारी चीजों को डाल दो और उस पर डाल दो जो इस पर एक ही पलड़ा पे है। ए लोगों, कहा आसमान इतना बड़ा पलड़ा है, जमीन इतना बड़ा एक पलड़ा है, उस पे एक पलड़े पर पूरी कायनात का निजाम डाल दो और जो एक पलड़ा है उस पर सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो पलड़ा भारी हो जाएगा और जिसका पलड़ा उठता चला जाएगा सुभान अल्लाह, वही हकदार जन्नत होगा। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आदेश है। इसलिए मेरे सरकार कायनात के दीवालों, हर मानव को जीने का अधिकार अगर किसी ने दिया है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत है। इसलिए मेरी गुजारिश है, हर मानव को अगर जीने का अधिकार मेरे सरकार ने अता की है तो इतना आपको जरूर समझ लीजिए कि हमारे आए हुए जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आपने बड़ी खातिर की, बड़ी तवज्जो के साथ हम लोगों को आपने खातिरदारी की है। हम चले भी जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी इस रहुआ का नाम हम लोग लेंगे। हम लोग रहुआ गए थे, सारे के सारे लोग जितने लोग आए सब महफिल मिलाद में नबी का दीवाना, नबी का मस्ताना, नबी पाक की मोहब्बत में सरसार होकर के झूम रहे थे। उलमाए किराम की सूरत ज़ेबा की ज़ियारत कर रहे थे। शुराए इस्लाम की के उस शेर को मोहब्बत से अपने दिल की आंखों से देख करके और लबों से चूम रहे थे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और उसका एहसान अजीम है। इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से, मैंने पहले ही कह दिया कि वो रत्नागिरी का तुलसी वहां न जाइयो जहां हो जन्म स्थान, गुण अब गुण कोई न जाने घरे पछला नाम। नहीं समझे बात को? हम बोलते हैं, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। लोग कहते संस्कृत बोलिए तो बड़ा अच्छा लगता है, बोलने में ना अच्छा लगता है, ट्रांसलेट अनुवाद उच्चारण उसका क्या होगा? महावर साहब हम कहेंगे ना चौराहार्यम ना चराजहार्यम ना भातृ भाजम ना चभारकारी पिए कीर्त्य वर्धते कीर्त्य विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अच्छा लगता है। आज आप कहेंगे बांग्ला में के भांगलो रे नबी जी रे बंगाने रे फूले रे काली, तब तो और नहीं समझेंगे लोग, बांग्ला और नहीं समझेंगे। भोजन को दाना पानी अल्लाह अल्लाह है ना, मक्को मदीनों को पहुंचो रुपया छाई ना, ये और नहीं लोग समझेंगे। खाली सुनने में मजा आता है, बोलने वाला बोलता है लेकिन सुनने वाला को बड़ा मजा आता है। मौलवी साहब क्या बोल के चला जाता है। अल्लाह अकबर। ये सबसे बड़ी अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरसार होकर जो हमारे उलमा, जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मशाहिर, मशहूर मशाहिर शुराए इस्लाम आए हैं, उनकी बात को आप लीजिए। इंशाअल्लाह सारी बात कह के आपके सामने से गुजर जाएंगे। और ये तो किस्मत की बात है यारो, मेहमान किस्मत वाले के यहाँ आते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। मेहमान किस्मत वाले के लिए यहाँ आते हैं। तब ने बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुजूर सरवरे कायनात फखरे मौजूदा जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटी फातिमा तू तो तारीफ कर दे, मेहमान की तारीफ कर। जबकि शहद में एक बाल भी था, शहद भी था प्लेट में, तो बीबी फातिमा ने कहा था मेहमान का चेहरा, बोलिए सुभान अल्लाह, मेहमान की खातिर तवाजो, मेहमान के साथ फैयाजी, ये तीनों चीज जिसमें आ गई सुभान अल्लाह,
तो उसकी किस्मत का सितारा बामे उरूज से भी बुलंद वाला होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने आलिम दीन की ज़ियारत की देखा, विद्वान को ज़ियारत की देखा, अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास बहुत बड़ी कामयाबी की चाबी आ जाएगी आपके पास में। अल्लाह के महबूब दारैन जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, उस पर हमारा अमल है, उस पर हम यकीन करेंगे। जहां जहां दीवाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचेंगे इंशाअल्लाह वहां वहां मेरी भी हाजिरी होगी। हमारे और आपके दरमियान मेहमान आए हैं, मेहमान को कोई कोई पाता है, बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे तसव्वुर हाजी तसव्वुर साहब मौलाना ने नहीं बुलाया है, जमजम मक्की ने नहीं बुलाया है, बुलाया है कोई? कहा कि जिस गांव से आलिमे दीन का कदम गुजर जाए, अल्लाह उस गांव वालों के ऊपर से मुसीबत को दूर कर देता है। और जिस कब्रिस्तान से आलिमे दीन गुजर जाए, आहा मेरे सरकार फरमाते हैं उस कब्रिस्तान वाले मुर्दे के ऊपर से अल्लाह 40 दिन तक के अजाब को दूर कर देता है। सुभान अल्लाह। आज हमारे और आपके दरमियान वो हस्ती है जो मैंने कहा ना चौराहारम न चराजहारम न भातृ भाजम न चभारकारी, कहा ऐसी हस्ती अल्हम्दुलिल्लाह जो इस बस्ती में आई है। सुभान अल्लाह, इतने बड़े विद्वान हैं आप, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्तियाने किराम हैं, अल्लाह अकबर, मुफ्ती भी हैं, आलिम भी हैं, फाजिल भी है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम एहसान है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे हजरत की निगाह ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतो व रिज़वान की ज़ियारत की है। और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतो व रिज़वान ने अपने दस्त से सुभान अल्लाह दस्तहार इनके सर पे बांध करके खिलाफत अता किया है। सुभान अल्लाह, अब इससे ज्यादा खुशनसीबी क्या होगी ऐ ईमान वालों। मौका अच्छा है, शुभ अवसर मिला है। सीरतुन नबी के जलसा में हमारे हजरत तशरीफ लाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत आरिफाने हकीकत वज़ुल कमर साहब क़िबला, जिन हजरात को चाहत होगी, मोहब्बत से प्यार होगा, आप अपना हाथ हजरत के हाथ पर दे देंगे। चूंकि ए लोगों, जिसने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमह को देखा है उनकी निगाह का क्या कहना। हम हाजी तसव्वुर साहब से पहले कहे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को आपने देखा? कहा नहीं, हमने कहा ये नाचीज ने देखा है। सुभान अल्लाह बोलिए ना। हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान मुबारकपुर अरबी यूनिवर्सिटी में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत आए। उन्होंने कहा अब्दुल अजीज, हमसे पहले तुम दुनिया से तशरीफ, हमारी उम्र कम नहीं है, ये कि हम खाने पीने में बहुत ही ज्यादा संयम के साथ खाते हैं खाना। कभी मिला तो खाया, रास्ता चलते रहे चलते रहे चलते रहे। हमारे मौलाना तसव्वुर साहब ने पूछा हजरत खाना, हमने कहा हम खाते हैं, खाते चले आते हैं। खाएंगे नींद आएगी गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाएगी, इसलिए हम डर से खाना नहीं खाते, चाय पी के चलते हैं। कभी एक आध रोटी मिल गई तो खा लिया, नहीं तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम, उसका एहसान अज़ीम है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हुजूर हाफिज़ मिल्लत हजरत अब्दुल अजीज अलैहि रहमत व रिज़वान से फरमाया, जिन्होंने दुनिया इस्लाम में सेकंड पोजीशन की यूनिवर्सिटी आज भी बनी हुई है। सुभान अल्लाह, आप जाके देखें जाकर के। उन्होंने कहा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया था, अब्दुल अजीज हमसे पहले दुनिया से तुम तशरीफ ले जाओगे। और यही हुआ, हुजूर हाफिज़ मिल्लत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से पहले रोलत खलीफा हैं, हमारे और आपके माँ बहन बेटे हैं।
इनके कदमों को भी बोसा ले तो बहुत कम है, सुभान अल्लाह। इसलिए कि इन लोगों के चरणों में ही हम तमाम लोगों की जन्नत की खुशबू है, हमारे आलिम दीन के चरण में। अल्लाह अल्लाह पढ़ने से ज्यादा उलमा की इज्जत, कदर, ताजीम, तौकीर, सम्मान कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपके घर का, आपकी उम्र का सारा बिगड़ा हुआ निजाम दुरुस्त हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोगों को आपने मदद किया है, या कहिए तो फिर शुरू रख जी। टाइम हो गया ना, हजरत का भी वक्त होगा, चूंकि हम आप प्यार से बुलाए हैं, हजरत तशरीफ ले आए हैं। यहाँ पर तो बुलाने पर पीर नहीं आते, और आजकल की वो पीर नहीं है जो हम देखते हैं। हजरत मुहव्वर साहब किबला, हम बेगूसराय के बाद तकरीर करने के लिए गए, कुछ मुरीदान थे, हमने तकरीर किया, पीर साहब जाने लगे, मुरीद में पैसा नहीं थी हाथ मिलाने में, कहा देखते हुए जहन्नमी है। अपने कान से सुनो, कहा ये जहन्नम, पैसा नहीं दिया, हमारे पीर वो पीर नहीं है, हमारे सरकार वो सरकार नहीं है। सुभान अल्लाह, हम लोग इनके पांव की जूती के मुकाबिल नहीं है, ये अल्लाह का करम है, हम फख्र नहीं करते। लेकिन आजकल के पीर नहीं हैं जो दरवाजे दरवाजे फिरते हैं, आपने प्यार से बुलाया है, हमारे सरकार प्यार से आपकी इस तरह दौलत पर आए हैं, तो हमें और आपको चाहिए कि हम मोहब्बत से ऐसा पेश आ जाए कि जाने के बाद भी हजरत नाम लेके हम रहुआ की मुकद्दस सरजमीन पर पहुंचे हुए थे। सुभान अल्लाह, मैं गुजारिश कर रहा हूं आप लोगों से, जिन लोगों को मुरीद होना हो हजरत के दस्ते हक पे आप अपना हाथ बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ये वक्त, ये समा नहीं आता है बार बार यारो, इसलिए हम कहते हैं हुजूर मुफ्ती साहब किबला, आज जो वक्त मिले प्यार की बातें कर लो, वक्त बेरहम है, कल मेरा ना तेरा होगा। और लोग जिस गांव में मुंसिफ को बसा आए हैं, कल उसी गांव में कातिल का वक्त बेरहम है, कल मेरा ना तेरा होगा। क्या ठिकाना है कल का, कल होगा या ना हो, जिंदगी का क्या भरोसा है यारो। आया है समा बहुत प्यारा, आप ले लीजिए इंशाअल्लाह, अपने दामन को इनके करम से भर लीजिए। हमारे इतने मुअज़्ज़ज़ उलमा हैं, नकीब हैं, शोरा हजरात हैं, हम सब बैठ करके सुनेंगे, हम सोते नहीं हैं, सोएंगे नहीं, आपके सामने हैं इंशाअल्लाह ताला। हम अपने पीर मुर्शिद रब्बानी की इज्जत और तौकीर के लिए हम यहाँ मिंबर नूर पर बैठेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे, आप सुने, और जिनको मुरीद होना हो, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बड़ा अच्छा है, प्यारा है, सुहाना वक्त है, शुभ अवसर है, आप ले लीजिए इंशाअल्लाह। और इनके दरे दौलत पर सबसे बड़ी खुशी है महावर भाई, आज मुझे अपनी किस्मत पर नाज यह है कि हमारे रूबरू हमारे आपका वालिद, मैंने कभी सुना था, हमको किसी ने बताया नहीं है, सुना होगा, हाजी मंजूर साहब बैठ करके अपने दस्ते, अपने हाथ से मेरी प्लेट में खाना, पापड़ देना, सब कुछ करके दे देना। अल्लाह अकबर, ये कम हमारी खुशनसीबी नहीं है। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। कहने पर, अरे भीख पर तो भीख मांगने के लिए आते तो फकीर को लोग दे देता है। आप तो नबी पाक का दीवाना अपने आप को साबित करते हैं, उछल के क्या नहीं बोलते थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम, उसका एहसान अजीम है। मेरे आखिरी पॉइंट है, आखिरी बात है, आखिरी टॉपिक है, आप ले लीजिए इंशाअल्लाह। मैं पहले ही आप लोगों से कह दिया हूँ, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के आप खलीफा हैं, हजरत हैं, मुफ्तियाने किराम हैं, आप आए, इनके दस्ते हक पे हजरत की तकरीर होगी, अभी नात खाने होगी, अल्लामा शकील मिसबाही की तकरीर होगी, हमारे शकील नानपुरी की नात होगी, जमजम मक्की की नात होगी। उसके बाद आप लोग सलातो सलाम के बाद अपने घरों को जाएंगे। हम दुआ करते हैं परवरदिगारे आलम की बारगाह में, या अल्लाह हमारे रहुआ की मुकद्दस सरजमीन पर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसा में जितने लोग आए हैं मौला, अपने करम से, अपने महबूबे पाक के सदके में इन लोगों के तहे दामन को, यानी खाली दामन को अपनी रहमत से
भर दे। इधर बोले आमीन नहीं कहती, बहुत समझते कि हमारे पास मकान है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, दुकान है, दलान है, बैलेंस ज्यादा है क्या आप लोग के पास में? बैलेंस ज्यादा है, सुभान अल्लाह नहीं कर सकते, आमीन नहीं कर सकते। अगर कोई दुआ देते कह दीजिए आमीन, सुभान अल्लाह, ऐसा ही हो जाए। अब मैं अपनी इस बात को ही रखता हूँ, परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मौला, हमारे अलहाज मंजूर साहब हैं, इजहार भाई हैं, बहुत सारे यहाँ अराकीन हैं। मैं तो पहली बार आपके यहाँ आया हूँ, वरना सिर्फ आप हमको नाम कह दीजिए ना, तो जब तक हम जिंदा रहेंगे उस वक्त तक हम नाम आपका याद रखेंगे। सुभान अल्लाह, आप लोगों से बड़ी मोहब्बत, बोल दीजिए मचल कर सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारे अलहाज मंजूर साहब की उम्र में दराज किया था फरमाए, इनके घरों में खैर बरकतों का नुज़ुल फरमाए। हमारे मौलाना अलहाज तसव्वुर साहब की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए, यहाँ के मुसल्लियान मस्जिद की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ इस कब्रिस्तान में रहुआ की जमीन पर नहीं, जो जमीन में है उन मर्द औरत माँ बहने बच्चों को जमीन के अंदर जो है परवरदिगार उसके ऊपर उनकी कब्र को नूर से मामूर फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह सबों को बख्श दे, और जो हमारे यहाँ है उनको कलमा पढ़ना नसीब फरमा। जिनको कलमा याद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मौला अपने हबीब पाक के सदके में उनकी जबान पर, उनकी जबान को कलमा पढ़ने के लिए रतबुल लिसान बना दे। ये परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है। तूफान नूह लाने से आग फायदा, दो अश्क ही बहुत है, अगर कुछ असर किए खूब किए शहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ ये गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वह आगाज़ बाब था। एक बार पढ़ लीजिए तज़किया नफ्स के लिए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। एक बार और पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। एक बार और आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।